हेलो एवरीवन। आज की डेट है 25 फरवरी 2023 और आज यूपी बोर्ड का क्लास 10th का चित्रकला का पेपर समाप्त हुआ है। और ये सेशन है आधारित उसी चित्रकला के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर को लेके कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या होगा और उसका जांच कर लेंगे कि कितने नंबर हमें मिलने वाले हैं। ओके, साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है? अगर साउंड अच्छी आ रही होगी तो कमेंट करके बता देंगे कि साउंड में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे, जिससे आगे की भी अपडेट्स उनको हम लोग देते रहें। ओके, ये है आपका सुबह का मॉर्निंग पेपर। पहला प्रश्न है, वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण मतलब होता है रंग। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। क्या होगा? रंग। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। ओके, जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी लगाया है उनका आंसर सही होगा, उनको यहाँ पर 1 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओस्टवाल्ड किससे संबंधित होंगे? ओस्टवाल्ड आपके रंगों से संबंधित होंगे। ओके, ओस्टवाल्ड रंग का चक्र मिलता है, तो यहाँ पर किससे संबंधित हैं? ये रंग से संबंधित रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और हरा रंग है, ये एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं। ये ओस्टवाल्ड रंग चक्र में आप देख लेंगे। ओस्टवाल्ड रंग चक्र जो बना हुआ है, 8 रंगों का चक्र है, उस 8 रंगों के चक्र में लाल और हरा एक दूसरे के विपरीत में है, इसलिए इनको विरोधी रंग बोला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ऑप्शंस है एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्णीय का अर्थ होता है एक रंग, जो कि गलत है। आपके राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगा है, तो तिरंगा में 3 रंगों है, मुख्यतः 3 रंग होंगे, तो यहाँ इसको बहुवर्णीय मान के चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सबसे महत्वपूर्ण घटक चित्र के लिए, कोई भी आप डायग्राम पिक्चर बना रहे हैं तो उस पिक्चर में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट आपका उस रंगों का संयोजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शीत रंग? शीत रंग का मतलब ठंडा रंग। कौन सा रंग? ठंडा रंग होना चाहिए। ठंडा रंग यानी कि हरा, हरित रंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य रंग कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग आपके कौन होंगे? 3 होंगे, RGB। ओके, कहीं कहीं पर रेड, ग्रीन, पीला, येलो लिया जाता है। ठीक है, RGBY भी ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रंग आप कितना लेंगे? 3 लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, तटस्थ रंग है। तटस्थ का मतलब होता है उदासीन रंग। कौन सा रंग? उदासीन रंग कौन सा होगा? तो उदासीन रंग में आप क्या लेंगे? लाल पीला नहीं दिया जाएगा, लाल पीला नीला नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी काला और सफ़ेद, ये हमारा न्यूट्रल यानी कि उदासीन रंग के रूप में जाने जाते हैं। उदासीन रंग है ये आपके। ठीक है, तो उदासीन रंग हो जाएगा आपका काला और सफ़ेद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी लयात्मक रेखा है? ऑप्शंस है सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, क्षैतिज रेखा, वक्र रेखा। लयात्मक रेखा हम लोग आलेखन में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर प्रयोग करते हैं? आलेखन में प्रयोग करते हैं, जिससे आलेखन की सुंदरता वगैरह बढ़ जाती है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए मान के चलिए। ओके, तो हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर होगा सरल रेखा, जो कि हमारी लयात्मक रेखा के रूप में जानी जाती है, जो कि आलेखन में हम बहुत ज़्यादा प्रचुरता के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो यहाँ ऑप्शंस है जल रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग, एक्रिलिक रंग। तो जो मोस्ट पारदर्शी माध्यम माना जाता है वो तैल रंग को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? काला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा? पीले में लाल रंग मिला रहे हैं आप, पीला प्लस लाल, कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। कौन सा रंग बनेगा? नारंगी बनेगा। ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रधनुष में कितने रंग होते? इंद्रधनुष में विबग्योर, VIBGYOR, ये आपके 7 रंग का एक संयोजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी?
तो यहाँ पर देखिए हमने एक सीरीज बताया था जिसमें आपका ये 2B और ये B करके था, अब यहाँ पर 4B दे दिया है तो 4B और ज़्यादा काला होगा। ओके, बी नंबर की सीरीज में जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाता है, जैसे आपका मान लीजिए पहले बी है, 2B हो गया, फिर 3B हो गया, 4B हो गया, 5B हो गया, 6B हो गया, 7B हो गया, 8B हो गया, तो यहाँ पर कालापन बढ़ता जाएगा, आपका कालापन पेंसिल का बढ़ेगा। काला नेचर जैसे जैसे बी की मात्रा बढ़ती है, 1B 2B 3B, आपकी बी की मात्रा बढ़ेगी, ये नंबर में बी बढ़ेगा तो आपके कालेपन का भी मात्रा बढ़ेगा। और एच में अगर रहते हैं तो वो घटता जाता है, ठीक है, एच में और घटता जाएगा, यानी 2H हमारा हल्का होगा, 2H सबसे हल्का होगा यहाँ पर, सबसे हल्का। उसके बाद आपका HB आएगा, 2B के बाद कौन आएगा, सॉरी 2H के बाद HB आएगा सेकंड नंबर पर गाढ़ेपन में। थर्ड नंबर पर गाढ़ापन 2B का होगा और सबसे ज़्यादा गाढ़ा नंबर होगा कौन, 4B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक आलेखन होगा, प्राकृतिक आलेखन हो गया, ज्यामितीय आलेखन हो गया, ज्यामितीय आलेखन, और अलंकारिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन। ठीक है, तो ये 3 हमारे मुख्य बनावट की दृष्टि से होते हैं। और चित्रकला की दृष्टि से आपके 4 प्रकार के होंगे। चित्रकला की बात की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आलेखन चित्रकला की दृष्टि से 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है। किनारा जो बनाया जाता है किसी भी चीज़ के किनारे के लिए, यानी साड़ी का किनारा के लिए, ठीक है, केंद्र के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। किनारी डिजाइन जो है केंद्र के लिए नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि साड़ी का किनारा के लिए किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो बारीक रेखा के लिए आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, नंबर यदि आप बढ़ा रहे हैं तो नंबर बढ़ाएंगे तो आपका मोटापन बढ़ता जाता है। ठीक है, वो ब्रश और ज़्यादा चौड़ी ब्रश हो जाती है। ठीक है, चौड़ी ब्रश हो जाती है। नंबर कम होगा तो पतला ब्रश होगा, पतला होगा तो आपकी बारीक रेखाएं बनाई जा सकती हैं। यानी नंबर 1 की ब्रश जो होगी, 0 से 1 वाले ब्रश जो होंगे ये आपकी बारीक रेखाओं के लिए ही माने जाते हैं। ठीक है, बारीक रेखाएं। आप नंबर बढ़ाएंगे तो ब्रश और चौड़ा होगा, और यदि चौड़ा हो रहा है तो वहाँ पर और अधिक मोटा या रंग भरने में ज़्यादा प्रयोग में आता है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुँचते हैं। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हरा रंग आपका ठंडा रंग होता है। कौन सा रंग होता है, ठंडा रंग। ओके, तो ये क्या करेगा, ठंडा पहुँचाएगा, आंखों को सुकून मिलता है। ठीक है, इसलिए हरियाली लगाई जाती है घर के आसपास या वातावरण में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गहरा रंग, गहरा रंग का प्रयोग हम लोग जो है छाया वगैरह को दर्शाने के लिए करते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा था आपको। गहरा रंग का प्रयोग कहाँ होता है, छाया दिखाने के लिए, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर। अब प्रतिबिंब यहाँ किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर मान के चलिए। अब छाया नहीं है तो छाया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एकांकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो एकाकी रंग है, एकाकी रंग का मतलब हो गया एक रंग, एक रंग का, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक चित्रण से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे, तो उनके आंसर आप लोग मैच करके कमेंट में सेक्शन में आप बताएंगे कमेंट करके कि आपका कितना आंसर बन रहा है। ओके, तो ये आलेखन का पार्ट आपका खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हम लोग जो यहाँ के प्रावैधिक कला वाले हैं, प्रावैधिक कला के भी जो बच्चे प्रावैधिक कला की हैं वो भी अपना आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, साधारण मापने पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। तो साधारण मापने पे आपके 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में क्या करना है, दूसरी अगर बराबर बनाना है, आकृति को बराबर बनाना है दूसरे के, तो क्षेत्रफल में भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त के किसे स्पर्श करती है। दीर्घवृत्त के कहाँ स्पर्श करेगी, वक्र को। ओके,
कहाँ पर करेगी, जो घुमावदार हिस्सा होता है वहीं पर वो स्पर्श करेगी। कोई भी वक्र है उसके जो वक्र होता है उसको स्पर्श करते हुए ये जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। आयताकार फलक का मतलब हो गया ऐसा ठोस जिसकी फलके क्या हो, आयत के आकार की हो। ओके, तो आपका कहाँ पर मिलेगा, प्रिज्म में मिलेगा। किस में मिलेगा, प्रिज्म में। प्रिज्म में आपके बगल 3 आयताकार फलक माने जाते हैं, एक नीचे 2 साइड से होती है, ठीक है, और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। घन में आपका, कई लोग घन लगाए होंगे, उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि घन में जो फलक होता है वो वर्गाकार फलक होगा। कैसा फलक होगा, वर्गाकार फलक होगा। घन आपका वर्गाकार से बनकर बना होगा, ठीक है। और प्रिज्म में आपके 3 आयताकार होता है, 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक होगा, 2 त्रिभुजाकार फलक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्गाकार प्रिज्म बनाने में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो वर्गाकार प्रिज्म है, वर्गाकार प्रिज्म में जो आयताकार फलक होंगे वो 4 होंगे। कितने होंगे, 4 आपके आयताकार फलक बनेंगे। 4 वर्गाकार अगर प्रिज्म बन रहा है तो 4 आयताकार फलक होगा, 4 आयताकार फलक और 2 आपके वर्गाकार फलक होंगे, 2 वर्गाकार फलक होंगे। और कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 4 और 2 6 फलक होते हैं। कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण कितने का होगा, 180 होगा। और पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण आपका कितने का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर। वृत्त का आकार कौन सा, वृत्त का आकार ये वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, 4 होंगी। कितनी होंगी, 4। यदि चतुर्भुज नाम ही आ रहा है तो समझ जाना 4 भुजाओं वाला आकृति होता है, 4 भुजाएं होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, घन का प्रत्येक फलक किस प्रकार का होता है। घन का प्रत्येक फलक आपका कैसा होगा, वर्गाकार होगा। घन का प्रत्येक फलक कैसा होगा, वर्गाकार होता है, ठीक है। ये हमारा घन होता है। एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होंगे। कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक साधारण पैमाने पर अधिकांशतः कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं। ये प्रश्न अभी दोबारा आ चुका है आपका, दो प्रकार का आप अंकित कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आप समबाहु त्रिभुज मान के चलिए, पर ये थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे, मैं बाद में चेक कर लूँगा। ओके, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं यदि आपको करेक्ट आंसर पता है, ठीक है। तो यहाँ आपका समबाहु त्रिभुज मान के चलिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा एक अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण होगा। अधिक कोण के लिए आपका क्या होना चाहिए, 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए कोण का मान, और 180 से कम का होना चाहिए, यानी 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, ऋज कोण या सरल कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋज कोण या सरल कोण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। 4। ऊर्ध्वाधर का मतलब जो दीवारें होंगी, 4 दीवारें बनेंगी। एक कमरा अगर बनाएंगे उसमें कितने दीवार बन रही है, 4, और यही ऊर्ध्वाधर यानी जो ऊंचाई वाले फलक होते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई किस में आएगी, चारों दीवारों में आएंगे, तो 4 फलक होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा, ये भी वृत्ताकार होगा, ठीक है, तभी वो बेलन कहलाएगा। अगर दोनों सिराएं वृत्ताकार ही होंगी तभी आप उसको बेलन कह सकते हैं। ओके, इस तरीके से दोनों की दोनों सिराएं आपकी क्या होंगी, वृत्ताकार होंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुज जैसा ऑप्शन ए दिख रहा है, तो यह ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारा आज का सेशन था। वीडियो में आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, ठीक है। और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे हमको आप अगले क्लासेस के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह हम आपको समय से पहुंचा सके, ठीक है। ओके, हैव यू गुड लक। उम्मीद करते हैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए होंगे। धन्यवाद।